देखो प्रश्नावली 14.1 का सवाल नंबर 3 निकालना क्या है। बारंबारता यफ है। बारंबारता भी यफ पूरा दिया रहता था, लेकिन यफ में एक ठो मान क्या है, गायब है, विलुप्त है। उस विलुप्त मान को हमें निकालना है। देखो पहले सारणी बना लेंगे। दैनिक जेब भत्ता रुपए में बच्चों की संख्या, इसे बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं? बारंबारता। तो यहाँ पे देखो दैनिक जेब भत्ता दिया गया है, ठीक है, 11 से 13। 11 से कितना दिया है? 13 दिया है। फिर 13 से 15 दिया है। 13 से दिया है 15। फिर 15 से 17, 15 से 17 और 17 से 19, 19 से 21, 21, फिर 21 से 23 और 23 से दिया है 25। दैनिक जेब भत्ता कितना मिल रहा है? रोज डेली मिल रहा है 11 रुपए, किसी दिन 12, 13 नहीं शामिल, 13 इसमें शामिल है। तो 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको रोज का खर्चा मिलता है मम्मी पापा से। मम्मी पापा उनको दे देते हैं कि लो बेटा खरीद लेना, पेन खरीद लेना, या कि रफ खरीद लेना, या कि कुछ क्या है, टॉफ़ी, अपना चॉकलेट, बिस्किट, जो मन हो, मतलब कि कुछ अपने लिए जो तुम चाहते हो ले लेना, कुछ तुम्हें ज़रूरत की चीज़ें हो, ठीक है। तो जेब खर्च मम्मी पापा देते हैं ना, मांगते हो दे देते हैं। तो 7 बच्चे ऐसे हैं जो 11 रुपए से लेकर 13 रुपए तक पाते हैं। 13 के अंदर मतलब 12 तक। और 13 रुपए 14 रुपए पाने वाले बच्चे कितने हैं? 6, ठीक है। तो 15 से 17 9, फिर दिया है 13, फिर दिया एफ मतलब यह अज्ञात बारंबारता है। इस बच्चे का नहीं पता, मतलब 19-20 रुपए पाने वाले बच्चे कुछ हैं जो पाते हैं, लेकिन पता नहीं कितने बच्चे हैं, अज्ञात हैं। इनको हमें ढूंढना है कितने बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। फिर 5 दिया है, 4 दिया है। तो जो बच्चे 23 रुपए और 24 रुपए पाते हैं, 4 बच्चे ऐसे हैं, इनको सबसे ज्यादा जेब भत्ता मिलता है, 4 बच्चों को, ठीक है ना। हो सकता है कि इनके मम्मी पापा ज्यादा कमाते हों, तो ज्यादा दे देते हों कि लोग, ठीक है। अब यहाँ बता दो यक्स, क्या बता दो? एक्स। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। 11 को और 13 को जोड़ देना है, 2 का भाग देना है, तो 24 हो जाएगा। 24 2 का भाग 2, 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ 12 आ गया। फिर दोनों को जोड़ोगे 13 15 को, 13 और 15 को जोड़ोगे, 2 का भाग दोगे तो 28 आएगा। 28 2 का भाग दोगे 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे 14 आ गया। फिर इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है ना, तो 32 आएगा। 2 का भाग दोगे तो 16 हो जाएगा, यार 16 आ जाएगा। तो यहाँ देखो 12 2 14 2 16, 2 2 बढ़ रहा है, क्योंकि 2 2 यहाँ पर 13 2 15 15 17 17 19, 2 इधर बढ़ रहा है, तो औसत आ गया कितना? 2 का, क्योंकि 2 उधर, दोनों साइड 2 2 बढ़ रहा है, तो 2 2 दोनों जुड़ा तो 4 4, 2 को भाग दिए फिर 2, मतलब 2 2 सब में डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे 16 था, तब कितना हो जाएगा? 18, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 24। तो यस एक्स का मान बन जाएगा, निकालते एक्स इस प्रकार निकाल लेना है। जो शुरू वाली सारणी रहती है उससे एक्स का मान निकाल लेते हैं, जोड़ करके 2 का भाग देते हैं तो एक्स का मान आता है। ये दो भाग जो है दिए रहते हैं, 2 सारणी यहाँ पे ऑलरेडी प्रश्न में छपी रहती है। तीसरा वाला भर तुम्हें दिमाग लगा के निकालना है, तीसरी सारणी। फिर चौथे नंबर में क्या करना है? एफ का गुणा कर देना है काहे में? एक्स में। एफ का गुणा किसमें करना है? एफ में, एक्स में कर देना है। तो यहाँ पे दे दो एफ आई, यहाँ पे क्योंकि एफ ऑलरेडी लिखा है, यहाँ दे दो एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई का गुणा करना है। आई का मतलब होता है पद, जैसे पहला पद है तो F1 हो गए, आई का मतलब पदों संख्या से है, तो ये F1 हो गए, F2 F3 F4 F5, ऐसे ये F1 F2 F3 F4 F5 है।
आई का मतलब है नंबर 1 2 3 4 से मतलब है। और एक्स आई का मतलब क्या है, ये एक्स हो गया, x1 हो गया, पहला हो गया एक्स, ये सारे एक्स हैं। तो x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, ऐसी इसी प्रकार f1 f2 f3 f4 f5 है। तो f5 हमें निकालना है। तो f5 की जगह में क्या दिया, f बस दिया है। तो f हमें निकालना है, इनका गुणा कर लो, f और x आई का गुणा कर लो। तो 7 गुणे 12, तो 12 गुणा 7 में कर दो, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सते 84। तो 12 सते 84 आ गया, बन जाएगा। तो 6 का गुणा 14 में कर दो, वो भी 84 है। 6 गुणे 14, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, ये भी 84 आ गया। फिर 9 का गुणा 16 में कर लो, 144 16 नैया होता है 144। तो 13 गुणे 18 करो, 234 13 गुणे 18, 18 त्याई होता है 54, 54 की 4 हासिल आई 5, 18 का 18, 18 में 5 जोड़ दिए 23 हो गया। तो कितना आ गया 234, सारा 234। फिर एफ का गुणा कर दो एक्स में, एफ गुणे सॉरी 20 में कर दो, एफ का गुणा 20 में कर दो, अब 20 है तो 20 एफ आ जाएगा। कितना आएगा 20 एफ। 5 गुणा कर दो 22 में, 5 गुणा कर दो 22 में, तो 5 दूनी 10 हासिल आई, 5 10 1 11 हो जाएगा। 4 गुणा कर दो, 4 गुणे 24, तो 4 चौके 16 की 6 हासिल आई, 1 4 दूनी 8 1 96 आ गया। अब निकाल लो समेसन एफ आई, निकाल लो, सबको जोड़ो। तो देखो यहाँ पे आएगा 5 4 9, और 9 में 13 जोड़ दो तो 22 हो जाएगा। 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 9 जोड़ दो 31 हो जाएगा। 31 में 6 जोड़ दो, 31 6 37, 37 में 7 जोड़ दो 44, एफ को जोड़ दो, 44 में एफ जोड़ो तो प्लस एफ हो जाएगा। 44 अपने लिख देना, 44 प्लस एफ होगा। इसी प्रकार समेसन निकालो एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई और एक्स आई का भी मान निकाल लो, एफ आई एक्स आई का निकाल लो। तो एफ आई एक्स आई जोड़ो, एफ को ना जोड़ना, एफ वाले को, इसको ना जोड़ना, 20 एफ को, जिसमें एफ नहीं है उनको जोड़ना है, ठीक। तो 6 में 0 जोड़े 6 रहेगा, 6 4 10, 4 14, 4 18, 4 22, 22 की 2 आ जाएगा, हासिल आई 2। अब 2 जोड़ देंगे 9 में 2 11, 1 जोड़ देंगे 12, 12 में 3 जोड़ोगे तो 15, और 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35, 35 की 5 हासिल आई 3। अब 3 में 1 जोड़ दो 4, 4 में 2 जोड़ दो 6, 6 में 1 जोड़ दो 7, तो 700 कितना आ गया 52 आ गया। अब प्लस कर दो इसको, 20 एफ को लिखो, 20 एफ। इतना समझ में आया। अब देखो कल बताए थे ना सूत्र इसका माध्य का, कि माध्य निकालने का सूत्र होता है, माध्य निकालने का सूत्र होता है समेसन एफ आई इंटू एक्स आई बटे समेसन एफ आई। कल आई नहीं बताए थे, सिंपल बताए थे, ठीक है ना। एफ आई या आई लगा दी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एफ लिखा तो कंफ्यूजन में डालेगा, तो आई लगा दिए। आई लगाना जरूरी नहीं था, ठीक है। आई का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे पहली फ्रिक्वेंसी दूसरी फ्रिक्वेंसी है ना, तो आई का मतलब नंबर 1 2 3 से है। तो माध्य कितना है, माध्य इसमें दिया है 18, मतलब 18 रुपए औसत देखा जाए, सबको जोड़ जितने बच्चे पा रहे हैं सबके बच्चे को पैसे जोड़ लिख करके, और उसमें किसका भाग दे दें, इसका भाग दे दें, मतलब 44 प्लस एफ का भाग दे दें तो कितना आता है 18 आता है। जब का माना भी देखो कितना आएगा, जैसे मान लो 6 आ गया तो 44 6 कितना हो जाएगा 50। अगर 8 आया तो 52 आएगा, तो 52 में का भाग देंगे। अभी आ रहा है मान लो आ गया कितना 6 एफ का मान, तो 44 और 6 जोड़ो कितना होगा 50, तो 50 का भाग दे देंगे पूरे में, जो निकलेगा मान एक्स का पूरे में भाग दे देंगे, है ना एफ का मान। तो इसमें देखो, इसमें निकालेंगे समेसन एफ आई और एक्स आई, समेसन एफ आई एक्स आई इसको लिखेंगे, और समेसन एफ आई का क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो माध्य दिया है 18 किताब में,
किताब में देखोगे तो उसमें लिखा है कि माध्य जेब खर्च 18 रुपये है ना 18। ये समेसन एफ आई एक्स आई का मान देखो ये निकला 752 कितना आया है 752 प्लस कितना है 20 एफ है कि नहीं है देखो। अब बटे में क्या है 44 प्लस एफ। देखो तो माध्य का सूत्र लगा दिए। अब माध्य रख दिए कितना 18 रख दिए ठीक है ना बराबर एफ आई समेसन एफ आई एक्स आई का मान रख दिए समेसन एफ आई का मान रख दिए। अब तिर्यक गुणा कर देंगे 18 में। बहुत ही आसान सवाल है 18 में तिर्यक गुणा कर दे इसका। तो 18 में तिर्यक गुणा किसका कर दिए 44 प्लस एफ का कर दिया। बराबर में उतार लो ये बराबर में कितना रहेगा 752 प्लस कितना है 20 एफ। अब देखो गुणा कर दो 18 का 44 प्लस कितना 44 प्लस एफ का गुणा कर दिया 18 में तिर्यक गुणा कर दिया ठीक है। अब ऊपर वाला उसी तरह सामने देखो आ गया ये। अब 18 गुणा कर दो 44 18 चौक 72 होता है 18 चौक 72 की क्या लिखोगे 2 हासिल आई 7 18 चौक 72 में अब क्या जोड़ोगे 7 तो 7 तो 9 तो 7 9 आ गया गुणा हो गया। अब 18 गुणा एक में कर दो तो 18 एफ आ गया। अब बराबर में कितना 752 है बराबर में कितना है 752 अब प्लस क्या 20 एफ है प्लस 20 एफ। इतना समझ में आया कि नहीं आया ठीक है इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो तिर्यक गुणा किए यहाँ पे तो ये चीज आई यहाँ पे गुणा अंदर कर दिए ब्रैकेट हटा दिए। 18 गुणा 44 में की तो 792 होगा 18 गुणा एफ में किए तो 18 एफ आ गया बराबर 752 प्लस 20 एफ लिखा है। अब देखो एफ एफ को एक साइड करो तो यहाँ पे देखो दिया है कितना 18 एफ दिया है। अब 20 एफ इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 20 एफ बराबर में जो कितना है 752 ये उधर पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 792। इसको घटाओगे तो बड़ी संख्या ऋण की है तो 20 में 18 का 2 आया तो ऋण का 2 एफ आ गया। इनको घटाओगे तो यहाँ भी बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 में 2 गया 0 और 9 में गया 5 तो बचा 4 7 में 7 गया 0 तो माइनस माइनस क्या हो गया तो एफ बराबर कितना हो गया 40 बटे में आ गया 2। अब 2 से काट दो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा 0 तो एफ का मान कितना आया 20 आता है। एफ का मान निकला है 20 तो बता दो आता है अज्ञात बारंबारता कहता है प्रश्न में कि लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए है ना। तो अज्ञात मतलब लुप्त ठीक है ना चाहे अज्ञात की जगह लुप्त लिख लो क्योंकि प्रश्न में लुप्त लिखा अज्ञात तो लुप्त एक ही चीज है। क्या लिख लो लुप्त बारंबारता एफ का मान एफ का अभीष्ट मान लिख लो। क्या लिख लो एफ का अभीष्ट मान कितना है 20 है। ये आंसर आ गया।